पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। गांव हरा भरा था, खेतों में किसान काम करते, बच्चे खेलते और शाम होते ही सब लोग मिलकर गीत गाते और कहानियां सुनते। उसी गांव में भीम बहादुर नाम का एक किसान रहता था। वो साहसी, ईमानदार और सबका प्रिय था। उसकी छोटी बेटी माया बहुत जिज्ञासु और खेल कूद पसंद थी, लेकिन कभी-कभी जल्दी डर भी जाती थी। गांव का एक और पात्र था रामू। वो थोड़ा आलसी और डरपोक था, लेकिन उसकी हरकतें मजेदार होती थीं, इसलिए सब उससे हंसते भी थे। एक दिन शाम को जब किसान खेतों से लौट रहे थे, तभी पास के जंगल से अजीब सी नीली रोशनी चमकी। कुत्ते जोर-जोर से भौंकने लगे, पेड़ हिलने लगे और हवा सिसकारियां मारने लगी। गांव वाले डर गए। एक बुजुर्ग किसान बोला, ये कोई भूत प्रेत का संकेत है। रामू तो सबसे पहले चिल्लाया, मैंने कहा था ना, उस जंगल में भूत रहता है। अब तो सबको मानना पड़ेगा। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन भीम बहादुर ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा, हमें जाकर सच्चाई देखनी चाहिए। भीम बहादुर, माया, रामू और कुछ गांव वाले टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रात गहरी थी, पत्तों के हिलने की आवाज खड़-खड़ करती, उल्लू की हू-हू सुनाई देती और हवा इतनी ठंडी थी कि सब कांप उठे। माया ने भीम बहादुर का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, मुझे डर लग रहा है। भीम बहादुर ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटी, जब तक हम सच नहीं जानेंगे तब तक डर हमेशा पीछा करेगा। रामू पीछे पीछे चलते हुए बार बार घबराता। अरे, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। ये आवाज जरूर भूत की है। उसकी बातें सुनकर लोग डरते भी और हंसते भी। गल के बीचों बीच टॉर्च की रोशनी में अचानक सबको एक सफेद कपड़े में आकृति नजर आई। उसकी आंखें चमक रही थी और आसपास धुएं जैसा माहौल था। गांव वाले चीख उठे, भूत! माया डर से भीम बहादुर का हाथ और कसकर पकड़ ली। रामू तो भागने ही वाला था, लेकिन भीम बहादुर रुका और बोला, सच्चाई जाने बिना भागना कायरता है। वह धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा। जब वो नजदीक पहुंचा तो देखा, वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़े बाबा थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और वे ठंड से कांप रहे थे। पास में उन्होंने आग जलाई हुई थी, वही रोशनी गांव वालों को दूर से दिख रही थी। बाबा रो पड़े और बोले, मैं कोई भूत नहीं, मैं तो भूखा और अकेला इंसान हूँ। मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, इसलिए इस जंगल में आकर रहने लगा। गांव वाले शर्मिंदा हो गए और बुदबुदाए। तो मतलब ये भूत नहीं थे? सबने उसकी ओर देखकर हंसना शुरू कर दिया। भीम बहादुर ने बाबा को सहारा दिया और कहा, अब आप हमारे साथ गांव चलिए, यहाँ आपको परिवार मिलेगा। गांव वाले बाबा को अपने घर ले गए। किसी ने उन्हें खाना दिया, किसी ने कपड़े, और माया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, अब आप हमारे साथ रहिए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। गांव फिर से हंसी और खुशी से भर गया। लोगों ने उस रात एक बात समझी, डर ज्यादातर हमारी कल्पना में ही होता है, सच का सामना करने से ही डर दूर होता है।